नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन ने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। उसके पश्चात अपन ने शुरू किया एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की जो 80 बोन थी यानी 80 बोन थी, वो 80 बोन आपको करवा चुका हूं। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर अपन 126 बॉन पढ़ेंगे। उसमें आपको मैंने शोल्डर बॉन करवा चुका हूं। शोल्डर बॉन में अपन दो बॉन पढ़ी थी, क्लेविकल बॉन और स्केपुला। उसके पश्चात अपन ने अपर लिम्ब की बॉन शुरू की थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था ह्यूमरस और रेडियो अल्ना। और रेडियस और अल्ना के बॉन के बारे में बता रहा था मैं आपको कि जो लिटिल फिंगर के साइड में पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन अल्ना बॉन, और इसके ऊपर की साइड थंबनेल या थंब के साइड पाई जाती है उसको आपकी रेडियस बॉन बोलना जाता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्ना बॉन रेडियस से ज्यादा लंबी होती है और एल्बो जॉइंट के नीचे में ये बॉन यहाँ से शुरू होती है। इसके पश्चात में आज आपकी क्लास में शुरू कर रहे हैं हैंड के अंदर जो 13 बॉन है, उन 13 बॉन के अंदर आपकी यानी 30 बॉन आपकी बॉन है। इस 30 बॉन में आपको टोटल ह्यूमर्स करवा दी, रेडियस अल्ना करा दी। देखिए ये ह्यूमर फिर रेडियस अल्ना, अब आएगी कलाई की हड्डी जिसको कार्पस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्पल बॉन, या इसको कहते हैं कलाई की बॉन या आपकी कार्पस बॉन। इस कार्पल्स या इस कलाई के अंदर आपने ध्यान रखना होगा कि इस कलाई में आपकी टोटल बॉन होती है आपकी 8 बॉन पाई जाती है आपकी कलाई के अंदर। 8 बॉन के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे अरेंज रहती है, कैसे अरेंज नहीं रहती है, सब चीजें आज की क्लास में पढ़ाई जाएगी आपको। अपन आज की क्लास में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस टोटल बॉन पढ़ेंगे 8, 5 और 14 यानी 14 बॉन। तो ये टोटल 14 और 8 और 5 ये टोटल बॉन आपको कराई जाएगी। टोटल 30 बॉन में से ह्यूमरस और रेडियस अल्ना आपको मैंने करवा दी। अब टोटल बची है आपकी कितनी? 1 3 निकाल दो 30 में से, तो आपकी बचती है 27 बॉन। आज की क्लास में 27 बॉन आपको करवाई जाएगी। तो देखिए कार्पस होती है 8, ये संख्या में कितनी होती है? 8 बॉन पाई जाती है कार्पस। ये कलाई की हड्डी देखना इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉन आपके इस कलाई में पाई जाती है। तो इस 8 बॉन के अंदर आपको बताते हैं कि भाई ये बॉन कैसे अरेंजमेंट रहती है आपके कलाई के अंदर। तो दीज आर द स्मॉल बॉन दैट फॉर्म द विस्ट यानी कलाई के अंदर पाई जाती है विस्ट, एंड देयर नंबर इज 8 बॉन होती है इसकी। नंबर में ये कितनी पाई जाती है? 8 बॉन पाई जाती है। दीज इज 8 बॉन टुगेदर फॉर्म ए विस्ट, ये आपकी कलाई का निर्माण करती है टोटल 8 बॉन मिलकर। फिर बाद में दीज बॉन आर अरेंज्ड इनटू रो, दीज आर 4 बॉन्स इन ईच रो, ये 2 रो के अंदर अरेंजमेंट रहते हैं। 2 रो यानी इसका सीक्वेंस होता है, 2 सीक्वेंस में ये विभाजित होती है और एक रो के अंदर 4 होगी, 4 होगी, तो दोनों रो में कितनी होगी? 8 वो। अब देखना प्रोक्सिमल रो, पहला रो आता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल रो। इस प्रोक्सिमल रो के अंदर the bonds located in this row are situated in front of the radius and the ulna bone, ये रेडियस और अल्ना के फ्रंट यानी आगे वाले पार्ट से जुड़ती है, which are flowing for। ये देखना ये कौन सी बोनी होती है? सबसे पहले होती है स्केफॉइड, पहली होती है स्केफॉइड बोन। इट इज ए बोट शेप्ड यानी नाव के आकार की शेप होती है। देखो स्केफॉइड, मैं आपको एक एक बोन बता रहा हूं, देखते जाना भैया। ये देखिए स्केफॉइड बोन, ये नाव के आकार की बोन। ये वाली जो बोन होती है इसको, इसका डायग्राम आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बोलते हैं स्केफॉइड बोन। स्केफॉइड बोन ये नाव के आकार की बोन है। फर्स्ट रो प्रोक्सिमल रो का सबसे पहली बोन है स्केफॉइड बोन, ये नाव के आकार की बोन होती है। कलाई के अंदर पहली बोन स्केफॉइड बोन, नाव के आकार की बोन यानी आपके बोट शेप्ड बोन होती है स्केफॉइड बोन। फिर बाद में आती है लूनेट बोन। ये बोन कैसी होती है? इट इज क्रिसेंट शेप्ड होती है ये बोन। ये लूनेट शेप बोन होती है, ये देखना ये यहाँ पे पाई जाती है। ये देखो लूनेट शेप,
ये यहाँ पे पाई जाती है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो शेप है इसको लूनेट शेप में बॉन होती है, इसको बॉन के बोलते हैं लूनेट शेप बॉन। ये बॉन आपकी प्रॉक्सिमल रो की बॉन होती है दूसरी, और तीसरी है टेरिक्विटल शेप बॉन। टेरिक्विटल शेप बॉन जो होती है इस कलाई के अंदर ये वाली बॉन होती है जिसको टेरिक्विटल बॉन कहा जाता है। इट इज पिरामिड शेप, यानी पिरामिड आकार की बॉन होती है। ये देखो इसमें आकार भी इसका क्या होगा, पिरामिड के समान। ये देखिए पिरामिड के समान आकार होता है, पिरामिड यानी इसके आकार की बॉन होगी, पिरामिड शेप बॉन होती है यहाँ पे। इसके पश्चात इस प्रॉक्सिमल रो के अंदर एक और बॉन होती है जिसको पीसीफॉर्म बॉन कहा जाता है। ये पीसीफॉर्म से जो शेप होगा इसका मटर के दाने के समान, यानी पी शेप्ड बॉन होती है ये पीसीफॉर्म बॉन। ये पीसीफॉर्म बॉन देखो कहां पे होती है, देखना इसमें, ये देखो ये कॉर्नर के ऊपर, कलाई के कॉर्नर पे यहाँ पे पाई जाती है बॉन जो मटर के दाने के समान, इसको पीसीफॉर्म बॉन कहा जाता है। यहाँ पे इसको बताते हैं, यहाँ पे आपको आगे आकर देखो, ये देखिए ये बॉन है जो पीसीफॉर्म बॉन, मटर के दाने के समान बॉन है, इसको बोलते हैं पीसीफॉर्म बॉन। इसके पश्चात इसका ये रो के अंदर चार रो में चार बॉन्ड कौन सी हुई, देखिए याद करवा रहे हैं वापस। दीज बॉन्ड आर लोकेटेड इन दिस द रो सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द रेडियस अल्ना बॉन्ड। ये रेडियस अल्ना के फ्रंट साइड में पाई जाने वाली बॉन्ड होती है। और ये वाली, ये देखो रेडियस अल्ना बॉन्ड है, इसके फ्रंट साइड में पाई जाने वाली बॉन्ड। और प्रॉक्सिमल रो, पहला रो कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रॉक्सिमल रो। प्रॉक्सिमल रो के अंदर पहली बॉन्ड कौन सी, स्केफॉइड बॉन्ड। देखो इस कलाई की हड्डी में 8 बॉन होती है, इसको 2 रो में पढ़ते हैं, एक पहला प्रॉक्सिमल रो, दूसरा डिजिटल रो। डिजिटल रो, ये ध्यान रखना, प्रॉक्सिमल रो लोकेटेड इन दिस द रो सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ रेडियस अल्ना बॉन। ये आपको मान लो शो नहीं हो रहा, दिख रहा नहीं है तो मैं बोल रहा हूं, द बॉन्स लोकेटेड इन दिस रो आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। फ्रंट यानी आगे की साइड पाया जाता है, रेडियस अल्ना के आगे की साइड में। आर पिच आर फ्लोइंग फॉर स्केफॉइड, पहली कौन सी है, स्केफॉइड। इट इज अ बोट शेप्ड लूनेट, इट इज अ कैरिसेंट शेप, और टेरिक्विटल इज द पिरामिड शेप, और पीसीफॉर्म इज द पी शेप्ड। ये बॉन हुई आपकी कितनी, 4। कितनी बॉन हुई, 4। किसकी, कार्पस बॉन की 4 बॉन अपन पढ़ ली है। पहली है स्केफॉइड, लूनेट, टेरिक्विटल और पीसीफॉर्म, ये 4 बॉन अपने पढ़ी। दूसरी बॉन है आपकी डिजिटल रो, ये 8 बॉन के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। डिजिटल रो में देखना, these plumb bonds form the joint with the metacarpal bond which are the flowing for। ये मेटाकार्पल से जुड़ी होती है, ये देखना। पहली है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इट इज अ क्वाड्रिलेटरल बॉन्ड होती है, यानी इसका बॉन्ड, इसका आकार कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजीय। कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बॉन्ड होती है, देखना इसका आकार कितना किस प्रकार का होता है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजाकार होता है। देखना ये यहां पे बॉन्ड देखना, ये देखिए बॉन्ड चतुर्भुजाकार बॉन्ड है, और इसको बॉन्ड को बोलते हैं अपन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम या ट्रेपेजियम बॉन्ड कहा जाता है। ट्रेपेजियम बॉन्ड इट इज ए क्वाड्रिलेटरल साइज की बॉन्ड होती है, ट्रेपेजॉइड। अब दूसरी बॉन्ड है जिसका नाम है ट्रेपेजॉइड। इट इज लाइक ए चिल्ड्रन शू, बच्चों के जो जूते होते हैं उसके समान ये बॉन्ड पाई जाती है, ट्रेपेजॉइड। देखना ये ट्रेपेजॉइड बॉन्ड, यहां पे देखना ट्रेपेजॉइड, ये बॉन्ड ट्रेपेजॉइड बच्चों के शूज के आकार की बॉन्ड होती है, बच्चों के शूज के आकार। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो बीच वाली, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ये बच्चों के शूज के आकार की बॉन्ड होती है। ये शो हो रहा ना टेक्निकल टीम, एकदम ओके। इसके बाद में आती है कैपिटेट। कैपिटेट इट इज हैज ए लार्ज राउंड हेड, इट इज द लार्जेस्ट कार्पल बॉन्ड। कैपिटेट बॉन्ड होती है, ये क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड होती है। देखना ये बॉन्ड है ना, इसके अंदर बीच में, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट बॉन्ड। ये सबसे लंबी बॉन्ड होती है, किसकी, कार्पल्स की। कार्पल बॉन्ड में सबसे लंबी बॉन्ड कैपिटेट बॉन्ड होती है। इट इज अ लार्ज राउंड हेड, इट इज द लार्जेस्ट कार्पल्स बॉन्ड होती है, यह सबसे लंबी कार्पल बॉन्ड होती है। हेमेटेट इट इज अ वीड शेप, यानी कील के समान आकार की ये बॉन्ड होती है। अगली वो बॉन्ड है उसको कहते हैं हेमेटेट।
हेमिडेट बोन होती है, ये किसके आकार की होती है भैया? कील के समान, तिकोनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कील के आकार की बोन, हेमेट बोन। इट इज ए वीड शेप बोन होती है, इसको हेमेट बोन कहा जाता है, हेमिट बोन कहा जाता है, और ये कील के आकार की बोन होती है। ये 8 बोन अपन ने कार्पल बोन पढ़ी है। इसके पश्चात की बोन आती है जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। देखो अपन ने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा ह्यूमर्स, फिर पढ़ा रेडियस, फिर बाद में अन्ना, फिर बाद में पढ़ा कार्पल्स, अब पढ़े मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में बोन होती है 5। फिर पढ़ेंगे फेरेंजियस, इसमें होती है 14 बोन। तो ये टोटल बोन आपको पढ़ाई जा रही है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स होती है टोटल 5, एक हैंड के अंदर, वन हैंड के अंदर 5 होती है। 5 मेटाकार्पल्स बोन आर फाउंड इन द फ्लेम। ईच मेटाकार्पल बोन हैज 3 पार्ट्स। एक मेटाकार्पल्स की जो बोन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए हेड, शाफ्ट और बेस। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, हेड, शाफ्ट और बेस। किसके? मेटाकार्पल्स बोन के 3 पार्ट, हेड, शाफ्ट और बेस। द हेड मेटाकार्पल्स इज कनेक्टेड टू द फेरेंजियस बोन। ये जो हेड होता है इस मेटाकार्पल्स का, इसको मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डी बोलते हैं। इसको हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डियां। इसमें कितनी, हथेली में कितनी होती है? 5 हड्डी होती है, ध्यान रखना। मैंने आपको बोला ह्यूमर्स, रेडियस, अन्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेरेंजियस। तो सबसे पहले ह्यूमर्स बोन, ये बोन होती है ह्यूमर्स, यहां तक एल्बो जॉइंट से पहले पहले जो बोन होती है उसको ह्यूमर्स बोन कहते हैं। उसके पश्चात दो बोन आती है आपकी रेडियस, अन्ना। इसके पश्चात आती है कार्पल्स। कार्पल्स कितनी है? 8। फिर बाद में पढ़ रहे हैं अपन मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स होती है 5, और मेटाकार्पल्स 5 के अंदर 3 भाग होते हैं। मेटाकार्पल्स, ये जो मेटाकार्पल्स बोन होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला हेड, शाफ्ट और बेस। पहला पार्ट होता है हेड। द हेड मेटाकार्पल इज कनेक्टेड इन द फेरेंजियस बोन। यानी जो ये बोन है, इस बोन का हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट, ये फेरेंजियस यानी आगे अंगुला अस्थि, फेरेंजियस को बोलते हैं अंगुला अस्थि, इस अंगुला अस्थि से जुड़ा होता है अगला पार्ट। जो पहला पार्ट है इसका हेड, इसको हेड बोलते हैं। ये हेड कनेक्टेड होता है आपका किससे? फेरेंजियस। इसको बोलते हैं अंगुला अस्थि, अंगुला अस्थि से जुड़ता है। तो ये फेरेंजियस बोन, सम मसल्स ऑफ द फ्लेम आर अटैच्ड टू द शाफ्ट एंड द बेस ऑफ अटैच ऑफ द कार्पल बोन आर डिजिटल रो। देखिए बेस होता है इसका, ये जो बेस है वो डिजिटल रो से कनेक्ट होता है कार्पल बोन के। देखिए ये बोन आपको समझा रहा हूं, देखना। ये बोन, इसको बोन को बोलते हैं मेटाकार्पस। इसका जो बेस होता है, बेस, वो बेस कनेक्ट होता है आपके किससे? डिजिटल रो, किस? कार्पल्स की। कार्पल्स में आपको 2 रो बताए, एक प्रोक्सिमल रो, दूसरा डिजिटल रो। प्रोक्सिमल रो के पश्चात अपन ने डिजिटल रो पढ़ा, इससे कनेक्ट होते हैं आपके मेटाकार्पल्स का बेस। मेटाकार्पल्स बोन की बेस कनेक्ट होता है आपका किससे? इस डिजिटल रो की बोन से। फिर बाद में आता है आपका शाफ्ट कनेक्टोरी कार्पल बोन डिजिटल रो। द बेस ऑफ द मेटाकार्पल्स एक्सेप्ट द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये बोन एक दूसरे से कनेक्टेड होकर रहती है। तो आपकी ये कंप्लीट हुई मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के पश्चात आती है आपकी फेरेंजियस। फेरेंजियस जो बोन होती है ये 14 होती है, यानी टोटल आपके 14 बोन होती है। ये कैसे होती है तो बताते हैं आपको, इसमें हाथ में ही बता देता हूं आपको। देखिए 1, 2 और 3, यानी फिंगर में तो होगी आपकी 3। इसमें ऐसे बताते हैं आपको, हाथ पड़ा अपना, 1, 2, 3। फिंगर में तो कितनी होगी? 3, और थंब में होगी 2, यानी अंगुली के अंदर तो होगी आपकी 3 और अंगूठे में होगी 2। तो टोटल अपन गिनेंगे इसके अंदर तो आपके एक हाथ के अंगुला अस्थि या फिंगर फेरेंजियस होती है 14। ये अटैच रहती है आपके मेटाकार्पल्स के हेड से। ये टोटल आपकी 30 बोन आज की क्लास में हुई है, और ये 30 बोन मैं आपको वापस बता देता हूं 1 मिनट की क्लास के अंदर। देखना पहले अपन क्या पढ़ा था, ये आगे स्कैपुला और क्लेविकल बोन के आगे जो गर्डल है, इस गर्डल के पश्चात जो कैविटी आती है, इस कैविटी के अंदर के पश्चात एक बोन निकलती है जिसको बोलते हैं ह्यूमर्स। ये बोन यहां से निकली, इसको बोलते हैं ह्यूमर्स बोन। ये ह्यूमर्स बोन, ये पहली बोन ह्यूमर्स,
ह्यूमर्स, फिर बाद में रेडियस अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना, कितनी हुई भैया 1 2 3, फिर उसके पश्चात कार्पल्स कितनी हुई 8, और फिर उसके पश्चात मेटाकार्पल्स 5। देखिए ह्यूमर्स, रेडियस, अल्ना 3, फिर 8 आ गई आपकी कार्पल्स, फिर बाद में 5 मेटाकार्पल्स, फिर बाद में 14 फेलेंजियर्स। तो टोटल जो होते हैं ईयर और 5 16, 16 और 4 19, 16 4 20, सॉरी 20 16 4 20, क्या है 20 की सुम आज लगी 1, तो 2 और 1 क्या हो गया 2 और 1 3, तो टोटल कितनी हुई 30 बॉन्ड। 30 बॉन्ड पाई जाती है आपकी, गिनवा दी मैंने एक एक बॉन्ड। ये पीछे अपने टेक्निकल टीम बोल रहे हैं सर आपको गिनती में गड़बड़ होगी। हाँ होती है भैया, हो जाता है कभी पढ़ाते पढ़ाते। टेक्निकल टीम धन्यवाद आपका। देखिए ह्यूमर्स ये कितनी होती है, दोनों हैंड के अंदर पूछे तब 2 होती है, एक हैंड में 1 होती है भैया, ये ह्यूमर्स। उसके पश्चात आती है रेडियसन्ना, फिर इसको बोलते हैं कार्पल्स, फिर उसके पश्चात आती है मेटाकार्पल्स, फिर बाद में फेलेंजियर्स। तो टोटल ये 30 बॉन्ड मैं आपको वापस बता देता हूं एक बार। देखिए भैया ये सबसे पहली बॉन्ड है जिसको बोलते हैं ह्यूमर्स बॉन्ड। इसके पश्चात 2 इस जॉइंट को बोलते हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अंदर 2 बॉन्ड कौन सी, रेडियस और अल्ना निकलती है। ये नीचे वाली होती है आपकी अल्ना बॉन्ड, ऊपर वाली होती है रेडियस बॉन्ड। अब ये अल्ना बॉन्ड किससे, लिटिल फिंगर से अटैच, लिटिल फिंगर की साइड होती है और थंब की साइड होती है रेडियस बॉन्ड। इसके पश्चात आपकी इस कलाई में हड्डी होती है 8, जिसको बोलते हैं अपन कौन सी बॉन्ड, कार्पल्स बॉन्ड। कार्पल्स में 2 रो में अरेंजमेंट होती है, प्रॉक्सिमल रो और डिजिटल रो, ठीक है। इसके पश्चात अपन इसमें भी 4 बॉन्ड पड़ी है, कौन सी, इसके पॉइंट लूनेट, टेरिक्यूटरल और पीसीफॉर्म, ये 4 बॉन्ड पड़ी है प्रॉक्सिमल में। डिजिटल में पड़ी है अपन 4, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटाइट एंड हेमेट, ये 4 बॉन्ड अपन ने इसमें पड़ी। उसके पश्चात मेटाकार्पल्स पड़ी। मेटाकार्पल्स कितनी होती है 5, ये हथेली की हड्डी, इसको बोलते हैं हथेली की हड्डियां, ये कितनी होती है 5। इसको 3 भागों में बांटा हुआ था, हेड, शाफ्ट और बेस। हेड पार्ट होता है वो अंगुलास्थि यानी फेलेंजियस से जुड़ता है, और उसके अंगुलास्थि कितनी होती है भैया 14। ये टोटल क्लास के अंदर मैंने आपको आज की क्लास में टोटल 30 बॉन्ड बता दी है, कल पढ़ेंगे अपन। इसके पश्चात ऐसे कैसे दूसरे हाथ में होती है, तो टोटल अगर पूछे आपको तो ये 30 बॉन्ड इस पे हुई, तो दूसरे हाथ में भी कितनी होगी 30, तो 30 और 30 कितनी हुई 60 बॉन्ड। ये टोटल 60 बॉन्ड होती है दोनों हाथों के अंदर। ये शोल्डर गर्डल की 2 बॉन्ड अलग होती है, ध्यान रखना। इसको अगर अटैच करते हैं तो आपकी टोटल 64 बॉन्ड होती है, ध्यान रखना। 4 बॉन्ड देखो, 2 उधर कितनी होगी 4 और 30 कितनी हुई 30 और 4 30 और 60 कितनी हुई 64। तो 64 बॉन्ड होती है आपके हाथों के अंदर, और मतलब शोल्डर गर्डल से लेकर हाथों तक। और एक हाथ में पूछे तो 30 बॉन्ड, दोनों हाथों में 60 बॉन्ड, ये टोटल बॉन्ड करवा चुका हूं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, कल करेंगे अपन अगली क्लास। ओके।